ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। ये ममता बनर्जी की सरकार को तोल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। देखिए, सरकार तो जिम्मेदारी होना ही चाहिए। इतना करप्शन हुआ है दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट एंड सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जिन्होंने हमको नियोग दिया है, उन्होंने मिलित होकर इतना करप्शन किया। करप्शन छुपाने के लिए सुपर न्यूमेरिटी की पोस्ट किया। उसने बांग्ला का भविष्य को खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया उसने। शी इज अ मर्डरर ऑफ द एजुकेशन, शी इज द मर्डरर ऑफ द 26,000 families. She is the murderer of the backbone of West Bengal. She should resign immediately. और दीदी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो जॉब है, एक ही डिमांड है कि हमें हमारा जॉब वापस दे दीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य के उन शिक्षकों से मुलाकात की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। ममता बनर्जी ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि चाहे जो हो जाए वो किसी भी सूरत में शिक्षकों की नौकरी नहीं जाने देंगी। अब ममता बनर्जी के दिलासों के बाद शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि तमाम न्यूज चैनल से बातचीत में इन शिक्षकों ने सीधे तौर पर ममता सरकार को जमकर घेरा और इसके लिए राज्य की ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज सरकार हमें लॉलीपॉप बांट रही है, इसका कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायकों ने राज्य की ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसएससी शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान कहा कि ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए। हालांकि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी समेत 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। इस दौरान बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए, वो मुख्य लाभार्थी हैं। उनके भतीजे ने 700 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है और एसएससी स्कैम को लेकर के ये आरोप ममता सरकार पर लगा दिया है। सुनिए और क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा। ममता बनर्जी ने कहा है झूठा ड्यू टू ममता बनर्जी those who are genuine, those who are fake. The several time High Court और सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया ये एक सेग्रीगेट आप लोग को कर देना चाहिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो रुपया लेकर 5-6 हजार चाकरी नौकरी बेच दिया है, उनको सेव करने के लिए वो लोग जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर चंद्रचूड़, नाउ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल संजीव खन्ना जी का बेंच में 16 टाइम हियरिंग हुआ। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। लेकिन जो फर्जी है, जो अपनी रिश्तेदार है, ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। सुजय कृष्ण भद्रो का ऑडियो मैसेज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। इसलिए ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार को तोल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास ओएमआर का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसका साथ साथ 2016 का जो एग्जाम, उसमें इफेक्टेड अनएम्प्लॉयड यूथ 23 लाख है बंगाल, बीजेपी वो 23 लाख
अनएम्प्लॉयड यूथ का साथ है। भाजपा सरकार लाइए, हर साल एसएससी होगा, ओएमआर सीट, एकेडमिक 100 पॉइंट रोस्टर मानते हुए हम लोग हर साल एसएससी का सीट फिलअप करने का काम करूंगा और तुरंत ये जो जेन्युइन लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो रिवीजन पिटीशन फाइल हुआ है आज, उसमें जेन्युइन लिस्ट को भी तुरंत स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सबमिट किया जाए, ये हमारी मांग है। वहीं बात अगर हम शिक्षकों की करें तो आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी से तमाम शिक्षकों ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कई सारे शिक्षकों ने तो साफ तौर से राज्य की ममता सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि शिक्षक सुमन विश्वास ने ममता सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी कैबिनेट और आयोग सब भ्रष्टाचार में शामिल है। नौकरियों के बदले घूस ली गई है। आज उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। कहा कि 25,000 लोगों को स्वैच्छिक काम दिया जाएगा, लेकिन ये हमारा अधिकार है, हम भी लड़ना जानते हैं। सुनिए क्या कुछ इन शिक्षक ने कहा ममता सरकार के खिलाफ। सरकार तो जिम्मेदारी होना ही चाहिए। इतना करप्शन हुआ है दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट एंड सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जिन्होंने हमको नियोग दिया है, उन्होंने मिलित होकर इतना करप्शन किया। करप्शन छुपाने के लिए सुपर न्यूमेरिटी की पोस्ट क्रिएट किया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में राय आया 3 अप्रैल 2024 वो 25,752 उस हर लोगों को, वो योग्य और अयोग्य हर लोगों को नौकरी चला गया। वहां से 6,280 निकाला गया जिन्होंने अयोग्य है, इनवैलिड है, करप्शन करके ब्लैंको एमआर सीट, आउट ऑफ पैनल, रैंक एग्जाम, एक्सपीरियंस पैनल, वेरियस हुए दे नौकरी लिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनको घूस लेकर नौकरी दिया। इसलिए गवर्नमेंट का मुख पूरा गया। ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल तार मुख पूरा गया। इसलिए क्या बोलेगा, लॉलीपॉप दिया। 25 साल का 25 साल का नया लॉलीपॉप आया जो आप लोगों को वॉलंटरी नौकरी देगा, आप लोगों को देखेगा, क्या बोलेगा, मुख तो पुराना। हम लोग कठिन आत्महत्या करने के लिए तैयार है। हमारा ये बहुत कष्ट का नौकरी है, ये वो फिराने के लिए हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये देशवासी को हम कहना चाहते हैं, देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। इतना सारी घोटाला, इतना बड़ो एजुकेशन का घोटाला पश्चिम बंगाल तो हर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग मुख में गरम लोहा लेकर हम लोग कठिन आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ये खुदीराम का बंगाल है। इसलिए हम लोग जानते हैं कैसे ममता बनर्जी को गवर्नमेंट के साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि उसका पास वो लड़ाई आंदोलन का खून है। हम लोग 2011 को परिवर्तन सरकार के साथ था। हमारा दिल में वो, हमारा श्रीराम धमनी में वही लड़ाई आंदोलन का खून बहता है। इसलिए नहीं छोड़ेंगे। हमारा हकेर नौकरी, हमारा अपन को मेधाएं मिलने का नौकरी फिरत चाहिए। चीफ मिनिस्टर को अभी क्या जरूरत है, आप जो लोग वैलिड है, कहीं भी करप्शन का साथ जुड़ा नहीं है, उसका निखुत निर्भुल लिस्ट पब्लिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में राय रिव्यू कीजिएगा। और जो एसएससी जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट में जो पर्सन एग्जाम में था उसका मिरर इमेज पब्लिश कर कहाँ मिलेगा, पाताल से खुद कर आपको सबमिट करना होगा। हम लोग इतना भयंकर आंदोलन करने के लिए, एक कठिन आत्महत्या करने के लिए हम लोग तैयार है। ये आपको मीडिया माध्यम ममता बनर्जी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसको बता दीजिएगा। हमारा नाम सुमन विश्वास, हम लाइफ साइंस का टीचर है 9-10 का। इसके अलावा आपको बता दें कि शिक्षिका यास्मीन परवीन ने कहा कि हमें सीएम से उम्मीद है, हमने नौकरी पाने के लिए सभी जो प्रोसीजर होते हैं वो पूरी की है। 7 साल तक नौकरी करने के बाद अब हम बेरोजगार हो गए हैं। हमें अपनी नौकरी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सुनिए क्या कुछ इन शिक्षिका ने कहा। जी, यहाँ पर आए हैं तो उम्मीद लेके ही आए हैं और सीएम से उम्मीद है ही, तो बस देखते हैं उम्मीद कितनी पूरी होती है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम तक 1 ईयर हो गए, हम लोग उम्मीद पे ही हैं और टिल द लास्ट हम लोग उम्मीद पे ही रहेंगे। हम लोगों ने सारा प्रोसीड्यूर पूरा करके 2-2 जगह क्वालिफाई करके 3-3 जगह क्वालिफाई करके 7 साल सर्विस करके आज हम लोग सड़क पर हैं। तो अभी भी उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट।
और दीदी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो जॉब है, एक ही डिमांड है कि हमें हमारा जॉब वापस दे दीजिए, नथिंग एल्स बट टू गिव अवर जॉब बैक। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को ममता सरकार की ओर से चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट जाकर के, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट भी यही था कि कैसे इसमें घोटाले हुए हैं और इन तमाम घोटालों को लेकर के ही बकायदा जो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। अब इसके बाद जो 25,000 शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं और इनका गुस्सा जो है वो ममता सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है। हालांकि ममता सरकार की ओर से उन्हें बुलाया गया, बकायदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के बाद शिक्षक जो है और भी ज्यादा ममता सरकार के खिलाफ भड़क गए हैं। इस बीच बीजेपी के विधायक हिरेन चटर्जी ने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है और वो अभी भी नाटक कर रही हैं। 25,000 लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी, अब वो क्या करेंगे, अब उनका भविष्य क्या होगा? उन्होंने पश्चिम बंगाल का भविष्य खत्म कर दिया है। ममता बनर्जी शिक्षा, 25,000 परिवार और पश्चिम बंगाल की रीढ़ की मर्डरर है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए बीजेपी के विधायक हिरेन चटर्जी का ये बयान। देखो, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हैज गिवन अ वर्डिक्ट, उसके बावजूद भी वो नाटक कर रही है। हाईकोर्ट में जब केस चल रही थी तब भी उन्होंने ये सेपरेशन करके दिया नहीं लिस्ट। हाईकोर्ट के जज बार बार मांग रहे थे कि आपने सेपरेट लिस्ट दीजिए, जो आपका टेंटेड है, नॉन टेंटेड है। तब उसको मालूम नहीं पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि वो हमको लिस्ट दीजिए तब ने दिया नहीं। आज जैसे ऑर्डर मिल गया, अभी सेंटीमेंट खेलने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए वो यहाँ पे उतर गई मार्केट में। लेकिन ये सब छोड़िए, जो 26,000 हमारा जो जिनका नौकरी गया, जो माँ का बेटी को नौकरी गया, जो बच्चे का माँ को नौकरी गया, वो क्या करेंगे, क्या भविष्य है? उसने बंगला का भविष्य को खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया उसने। She is a murderer of the education. She is the murderer of the 26,000 families. She is the murderer of the backbone of West Bengal. She should resign immediately. जॉर्ज फर्नांडिस, जो हमारा आप तेल का जो था 2001 में, वो सिर्फ एक टेप निकला था। इसके लिए जॉर्ज फर्नांडिस को रिजाइन करने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आपको मालूम है 14th of March, only on that tape record, she had resigned from the central government, from the NDA. And the next day, George Fernandez had resigned. तो उतने छोटे चीज के लिए जो जॉर्ज फर्नांडिस was not, उसके बाद प्रमाणित नहीं हुआ कि he was responsible, he was a guilty, he was a criminal, है ना? इसलिए अक्टूबर 2001 में फिर he was again मंत्री बने थे, डिफेंस मिनिस्टर बने थे। उसके लिए उसने रिजाइन कर दिया था। और यहाँ पे बीइंग अ चीफ मिनिस्टर 26,000 नौकरी चली गई, 26,000 फैमिली की हत्या हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे बैठे बैठे लोगों को नाटक सुना रही है। मंत्री भी जेल में है, एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी भी जेल में। मैं वही करप्शन, इतना बड़ा करप्शन जो सामने नहीं, अभी तो बहुत ऑफिसर, जो आईएएस ऑफिसर इन लोगों ने फाइल बनाया था, फाइल पास किया था। मैं तो ये विचार के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग करूंगा, जो ऑफिसर्स लोगों ने ये किया था, वाई ऑल्सो दे आर नॉट टू बी गिल्टी, वाई दे आर ऑल्सो नॉट टू बी सेंट, नॉट टू बी गिवन द पनिशमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऐसा तो कोई मंत्री अकेले नहीं कर सकते, ऑफिसर्स भी उनके साथ जुड़े रहते हैं, है ना? आप लोग लगातार आंदोलन जारी रखेंगे? हमारा आंदोलन जारी रहेंगे। जो 26,000 नौकरी गया उनके फैमिली के लिए, उनको बचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा राज्यों को बचाना है। हमारा देश के, हमारा राज्यों के जो यूथ खत्म हो गया, एजुकेशन का जो बैकबोन खत्म हो गया, हत्या हो गया, उसको हमको फिर से रिवाइव करना है, नहीं तो राज्य कैसे आगे बढ़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षकों से मुलाकात में दावा किया था कि शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों में कई लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्हें चोर कहा जा रहा है, अयोग्य कहा जा रहा है। ये किसने तय किया? उन्होंने कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए ये फैसला सही नहीं है, इसके लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो भी मंजूर है, जब तक मैं जिंदा हूं किसी योग्य व्यक्ति की नौकरी नहीं जाने दूंगी। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी कि एसएससी को रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिससे 25,000 से अधिक शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी प्रभावित हुए और इनकी नौकरी रद्द कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि एसएससी स्कैम को लेकर के न सिर्फ कोर्ट की ओर से फैसला आया, बल्कि इस पूरे मामले को
सीबीआई की टीम लीड कर रही थी, इस पूरे स्कैम की जांच कर रही थी और इस स्कैम के जरिए जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे पश्चिम बंगाल के पार्थ चैटर्जी, उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा गया। इसके अलावा जो उनकी सहयोगी थी, उनके घर से भी तकरीबन 100 करोड़ रुपए जो है कैश और ज्वेलरी के साथ बरामद हुए थे। तो ये तमाम जो एसएससी स्कैम को लेकर के पिछले कई सालों से बंगाल में मुद्दा चल रहा है, तो इस मुद्दे को लेकर के अब जो शिक्षक हैं, आम जनता है या फिर बीजेपी है, वो पूरी तरीके से ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और ममता सरकार से जवाब मांग रही है। सीधे तौर पर जो दिलासा देने के लिए ममता बनर्जी ने इन शिक्षकों को बुलाया था, तो इसको लेकर के भी शिक्षकों का यही कहना है कि ममता बनर्जी ये जो बुला रही हैं इसका कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि आखिर आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि ये तमाम जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो लीगल तरीके से हुई है, इसमें किसी भी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ है। जिसके बाद आपको बता दें फिर चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, बार बार ममता सरकार से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। इसके बावजूद ममता सरकार डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल फैसला आया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।